हाय गाइस, तो इंग्लिश का पेपर मुश्किल से 2 दिनों में है और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम 80 में 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। बिल्कुल हर चीज की पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में और हम इन 2 दिनों में ये कोशिश करेंगे कि कैसे हम 75 प्लस अबव स्कोर कर सके आउट ऑफ 80। तो गाइस अगर आप ये प्रेजेंटेशन देखो तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर इंग्लिश का, तो यहां से आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि इसके 3 सेक्शंस होते हैं। क्लियरली आप देख सकते हो यहां पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपका एक होगा रीडिंग, एक होगा राइटिंग और एक होगा लिटरेचर। लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का है, राइटिंग आपका 20 और रीडिंग आपका 20। तो अब मैं बताने वाला हूं कि इन तीनों चीजों को कैसे कैटेगराइज करके कैसे टारगेट करो कि आप इन 2 दिनों में पॉसिबिलिटी उतने टारगेट तक पहुंच सको। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तो भी ये पॉसिबल है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो किया। हर चीज पॉसिबल है यार, बस लगना पड़ेगा आपको, ये जान लो। चलो तो अगर हम बात करें लिटरेचर की तो आपकी 2 बुक्स है, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टस। बात करें फ्लेमिंगो में तो आपकी पोएम्स और स्टोरीज दोनों होती है और विस्टस में सिर्फ स्टोरीज होती है। अब सवाल इस बात का है, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी नहीं तो करना कैसे है? आप YouTube पे जाओ, कोई भी अच्छा सा वन शॉट वीडियो देख लो। अब वन शॉट वीडियो की देखने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, एक कॉपी का पेज फाड़ना है, ठीक? उसमें सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और सारे ऑथर्स के नाम लिख लो क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आपने एक पेज में सारे ऑथर्स और कैरेक्टर्स लिखने हैं और सारी वन शॉट देखनी है। अब इसको देखने के बाद काम कंप्लीट नहीं होता, इसको देखने के बाद अपनी बुक को वापस खोलना है और वहां पर जाके सारे कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है ना उसने भी स्टोरी बहुत बार पढ़ी है, उसने सिर्फ आपके कीवर्ड्स देखने हैं, उसने ये देखना है कि क्या बच्चे ने वो हाईलाइटेड टर्म्स लिखे हैं कि नहीं। सो वन शॉट सिर्फ देखने से काम नहीं होने वाला, आपको बुक में वापस जाना पड़ेगा, हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना पड़ेगा क्योंकि वही आंसर्स में आपको लिखना होगा। तो ये अगर आप करोगे तो इससे आपका लिटरेचर वाला पोर्शन काफी अच्छा जाने वाला है, ये मैं आपको लिख देता हूं। अब दूसरी बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है अपना राइटिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का आएगा। अब सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, वो है ना रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, हम सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के जाई, बॉडी बिल्कुल छोड़ के जाई। और सबसे बड़ी गलती है यही भाई, क्योंकि जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ, जो फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का आता है, लेकिन बॉडी 4 मार्क्स की आती है। और हमको ये लगता है कि एग्जाम में बॉडी तो हम लिख लेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मेट देख लो कि ऊपर क्या लिखना है और आखिरी में क्या लिखना है, लेकिन बॉडी ही क्रूशियल है गाइस। तो बॉडी में अब आपको मान लो नोटिस आ सकती है, इन्विटेशन आ सकता है, रिप्लाई करने को आ सकता है, जॉब एप्लीकेशन आ सकती है। तो सबके जो कैसे लिखने का क्या बॉडी का कंटेंट होना चाहिए, आप एक बार जाके किसी टॉपर की आंसर शीट देख लो, आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगी, या कोई सैंपल पेपर उठाओ, ये 2 दिन का टाइम है और लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि बॉडी में क्या इफेक्टिवली लिखना चाहिए जिससे एग्जामिनर की नजरों में आए। ये तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे जो बॉडी के। आपको सिर्फ फॉर्मेट के 1 मार्क्स चाहिए तो सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के जाओ, और अगर आप चाहते हो सच में 75 प्लस अबव स्कोर करना तो आपको बॉडी पर भी ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट है अपना रीडिंग सेक्शन। अब ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम चेंजर, क्योंकि ए स्टूडेंट को बी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि यहां पर लगती है स्किल्स। एक अनसीन पैसेज आएगा जो शायद आपने कभी ना देखा हो, आपने प्रैक्टिस भी ना किया हो। अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर के प्रैक्टिस कर लोगे ना थोड़ा सा, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यही वो एक एरिया है जो 20 मार्क्स का आएगा और आपको ए स्टूडेंट से बी स्टूडेंट को अलग कर देगा। और जिसको टॉप करना होगा, और जो बच्चा ये सब करने के बाद जो टॉप नहीं कर पाएगा, उसका मेन कारण सिर्फ यही सेक्शन होता है, रीडिंग सेक्शन, क्योंकि यहीं पर बच्चे की स्किल्स पता चलती है। अदरवाइज लिटरेचर में और राइटिंग में काफी हद तक बच्चे एक जैसा स्कोर कर लेते हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप सीधा ये मत सोचो कि मैं पेपर में जाके ही सीधा देखूंगा। आपको अभी ये प्रैक्टिस, देखो 2 दिन का टाइम है, आपने कुछ ना कुछ अगर पढ़ रखा होगा ना, तो आपको एक चैनलाइज आइडिया मिल गया कि मुझे ये चीजों को इस तरह से फॉर्मेट करना है। तो अब जो बचा कुछ टाइम है ना, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स लगाओ, अगर 1-2 सैंपल पेपर्स के भी अनसीन पैसेज ट्राई कर लोगे ना, आपका काम काफी ज्यादा आसान होने वाला है। अच्छा, ये सब चीजें करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट। अब आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी होगी, अदरवाइज एग्जामिनर की नजरों में आप चढ़ नहीं पाओगे। देखो, एक ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट में अगर दोनों ने सेम लिखा है ना, तो जिसकी प्रेजेंटेशन सुंदर होगी ना, उसको वो ज्यादा मार्क्स देगा इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी शीट चेक करनी होती है। आंसर को बड़ा दिखाने की कोशिश करो, थोड़ी स्पेसिंग दो, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखो। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल है,
मैं सुंदर सुंदर लिखने गया तो होगा क्या, मेरा टाइम वेस्ट होगा और टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आज और कल अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने अपने हाथों को मजबूत नहीं किया ना, तो पेपर के दिन हाथ थक जाएंगे, पेपर छूट जाएगा और उतने एक्सपेक्टेड नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो मेक श्योर करो कि 2 दिन लिख के प्रैक्टिस करो, और जितना मैंने आपको ये चीजें बताई अगर आप इसको फॉलो अप करते हो, और जैसे स्टोरीज के लिए तो वन शॉट ही आप देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद हाईलाइटेड टर्म्स या कीवर्ड्स को जाके जरूर देख लेना। और अगर इतना करोगे तो पेपर आपका इंग्लिश का बहुत अच्छा जाएगा। और कर देने के बाद पेपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका पेपर गया कैसे। बेस्ट ऑफ लक।